नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान किरदार की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हिम्मत की, गजब की स्ट्रैटेजी की और एक ऐसे सपने की जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। तो मन में सवाल यही आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक सेनापति का बेटा उस जमाने की सबसे बड़ी ताकतों मुगलों और दूसरी सल्तनतों के सामने कैसे खड़ा हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं उनके इस अविश्वसनीय सफर में। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और शिवाजी की कहानी हमें ले चलती है 17वीं सदी के भारत में, एक ऐसा दौर जब एक नए युग की नींव रखी जा रही थी। तो देखिए, उस वक्त दक्कन यानी कि दक्षिण भारत एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड जैसा था। एक तरफ उत्तर में मुगलों का दबदबा था, तो दूसरी तरफ बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही सल्तनतें थीं। और इसी माहौल में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक बहुत बड़े कमांडर हुआ करते थे। शिवाजी के किरदार को असल में दो बड़ी ताकतों ने गढ़ा था। पहली थी उनकी मां जीजाबाई, जिन्होंने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियों से हिम्मत और धर्म का पाठ पढ़ाया। और दूसरे थे उनके गुरु दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें राजनीति, प्रशासन और युद्ध की हर कला में माहिर बनाया, चाहे वो घुड़सवारी हो, तीरंदाजी हो या तलवारबाजी। और यहीं से एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत होती है। शिवाजी ने तय कर लिया था कि वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि अपना खुद का एक आज़ाद राज्य बनाएंगे, हिंदवी स्वराज्य। जरा सोचिए इस बात को। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के रास्ते पर चलने से साफ इनकार कर दिया। इरादा बिल्कुल क्लियर था, किसी की गुलामी नहीं, अपना राज चाहिए। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति की पहली झलक थी। और देखिए, उन्होंने ये किया कैसे? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। 1646 में जैसे ही बीजापुर का सुल्तान बीमार पड़ा, शिवाजी ने मौके को फौरन भांप लिया। उन्होंने सबसे पहले तोड़ना के किले पर कब्जा किया, फिर अपनी खास गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अगले 2 सालों में आसपास के कई और किले जीत लिए और आखिर में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब जैसे जैसे शिवाजी का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। अब उनकी टक्कर उन ताकतों से थी जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा मुकाबला था बीजापुर के खतरनाक जनरल अफजल खान के साथ। सोचिए, एक तरफ खान और उसकी 20,000 की फौज, और वो खुद कद काठी में शिवाजी से 2 गुना। जाहिर है, पलड़ा उसी का भारी लग रहा था। लेकिन शिवाजी ने ताकत का जवाब दिमाग से दिया। उन्होंने डरने का नाटक किया और खान को अपनी शर्तों पर प्रतापगढ़ के किले तक आने पर मजबूर कर दिया। जब दोनों अकेले में गले मिले तो खान ने धोखे से खंजर चला दिया, पर शिवाजी अपने कवच की वजह से बच गए। और फिर अपने छुपे हुए वाघ नख, जो बाघ के पंजों जैसा एक हथियार होता है, उन्होंने खान का वही काम तमाम कर दिया। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। यही रणनीति उन्होंने मुगलों के खिलाफ भी अपनाई। एक रात उन्होंने अचानक हमला करके मुगल जनरल शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी और उसे दक्कन छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स का एक और बेहतरीन नमूना था। लेकिन हर जंग जीती नहीं जाती। शिवाजी की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें मुगल साम्राज्य के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो कैदी तक बन गए। हुआ ये कि मुगल जनरल मिर्जा राजा जयसिंह से हार के बाद शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी और इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। उन्हें अपने 23 किले, 4 लाख सोने के सिक्के देने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बेटे संभाजी को भी एक मुगल मनसबदार बनना पड़ा। इसके बाद जब वो जयसिंह के वादे पर आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, तो उन्हें भरे दरबार में बेइज्जत किया गया। औरंगजेब असल में बदला लेना चाहता था, और जब शिवाजी ने इस अपमान का विरोध किया, तो उन्हें वहीं कैद कर लिया गया। पर शिवाजी को कैद करना इतना आसान कहाँ था। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और गरीबों में मिठाई और फलों की टोकरियां बांटने की इजाजत ले ली। शुरू शुरू में तो पहरेदार हर टोकरी को चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लापरवाह हो गए। बस इसी एक मौके का फायदा उठाकर एक दिन शिवाजी और संभाजी खुद उन टोकरियों में छिपकर किले से बाहर निकल गए। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी ने जो वापसी की, उसे देखकर सब हैरान रह गए। अब वक्त था उनके औपचारिक राज्याभिषेक का और एक ऐसी विरासत बनाने का जो आज तक कायम है। उन्होंने एक एक करके अपने सारे खोए हुए किले और संपत्ति वापस जीती और फिर पूरे विधि विधान से अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली,
जिसका मतलब होता है एक ऐसा संप्रभु शासक जो किसी के अधीन नहीं है, जो पूरी तरह से आजाद है। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उन्होंने प्रशासन चलाने के लिए अष्टप्रधान परिषद बनाई, भारत की पहली ताकतवर नौसेनाओं में से एक खड़ी की और एक ऐसा राज्य बनाया जहां हर धर्म का बराबर सम्मान था और महिलाओं को इज्जत दी जाती थी। ये जो अष्टप्रधान सिस्टम था, ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट थी, जिसमें हर मंत्री के पास अपना एक खास डिपार्टमेंट था, बिल्कुल आज की सरकारों की तरह। और उनकी नौसेना के बारे में क्या ही कहें, शिवाजी ने समंदर की ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। यही वजह है कि उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। ये उनकी कमाल की दूरदृष्टि को दिखाता है। तो आखिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये हमें सिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपनी हिम्मत के दम पर बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी झुका सकता है। उनकी ये विरासत आज भी हम सबके लिए लीडरशिप और साहस का सबसे बड़ा सबक है।